दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बदलाव करने का सुझाव देने के कुछ ही दिनों बाद अब सिक्योरिटी काउंसिल पर तंज कसा और हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने सभी देशों को खुलेआम कई ऐसी बातें सुना दी जो कहना तो हर देश चाहता था, लेकिन बोलने की हिम्मत सिर्फ भारत के अंदर है। वहीं पर हमारी दूसरी अपडेट भारत के एक ऐसे युद्ध अभ्यास को लेकर है जिस पर पाकिस्तान का बड़ा जवाब सामने आया और हमारे इस युद्ध अभ्यास पर दुनिया के हर देश की नजर होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही खबरों को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर भारत काफी समय से काम कर रहा है। हाल ही में हमने G4 देश के साथ मिलकर एक नया प्रस्ताव भी सामने रखा जिसके तहत भारत ने सभी देशों का नेतृत्व करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार जल्द से जल्द करना चाहिए और ऐसा करने के लिए हम एक रोड मैप प्रपोज कर रहे हैं, जिसके तहत भारत ने कहा था कि मौजूदा समय में कम से कम 5 अतिरिक्त स्थायी सदस्यों और 5 से लेकर 6 अस्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद में शामिल करना चाहिए। साथ ही भारत ने यह भी कहा कि हम वीटो पावर पर बाद में बात कर लेंगे क्योंकि इसके बंटवारे को लेकर काफी विवाद होने वाला है और हम नहीं चाहते कि वीटो पावर सुरक्षा परिषद के विस्तार में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाए। लेकिन ये कहने के कुछ ही दिनों बाद अब भारत ने आखिरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को निशाने पर ले लिया। दरअसल यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट किए जाने पर वीटो का इस्तेमाल होना पूरी तरह से गलत और डबल स्टैंडर्ड बताया। हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने खुलकर कहा कि जब किसी आतंकवादी के खिलाफ पक्के सबूत होने के बावजूद भी उसे ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में नहीं रखा जाता, तब उसके पीछे कोई भी लीगल बेसिस नहीं होता। इस तरह के फैसलों पर वीटो करके कई देश ये बात साफ कर देते हैं कि उनके इंटरेस्ट ग्लोबल लेवल पर टेररिज्म को काउंटर करने के उनके प्रॉमिस को पूरी तरह से समर्थन नहीं करते। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के बेफजूल और ऐसे फैसले जिनका कोई भी लीगल बेसिस नहीं है सिर्फ तभी हो पाते हैं जब सिस्टम में कोई खराबी हो, और हम सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सिस्टम मौजूदा समय में काफी करप्ट हो चुका है। इसमें ना तो बदलाव हो रहे हैं और ना ही ऐसे फैसले लिए जाते जिससे ग्लोबल लेवल पर आतंकवाद को खत्म किया जा सके। और भारत चाहता है कि इस प्रैक्टिस को रोका जाए, जिसके तहत हम UN चार्टर के तहत काउंसिल के काम करने के तरीके और जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं उसमें फुल ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, जिससे सही समय पर ग्लोबल टेररिस्ट की पहचान और लिस्टिंग किया जा सके। रुचिरा काम्बोज मैम ने संयुक्त राष्ट्र में सभी देशों के सामने इतने बड़े बयान दिए जिसे सुनकर सभी देश हैरान रह गए, क्योंकि भारत सिक्योरिटी काउंसिल और UN चार्टर के तहत काम करने के तरीके पर जो कुछ भी कह रहा है वह 100% सच है, जिसके बारे में हर देश जानता भी है, लेकिन किसी भी देश में इस मुद्दे को उठाने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि ये बात भी साफ है कि भारत इस मामले को उठाकर चीन को निशाने पर ले रहा है, जो अक्सर भारत की तरफ से आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट और ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की रिक्वेस्ट को बिना किसी वजह के वीटो कर देता है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत की एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर है जिसका नाम भारत शक्ति 2024 रखा गया है, जिसके तहत हम राजस्थान के जैसलमेर में मौजूद पोखरण में मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें सिर्फ भारतीय हथियारों का इस्तेमाल होगा और इन्हें ही हाईलाइट बनाया जाने वाला है। बड़ी बात तो यह है कि अब पाकिस्तान की तरफ से भारत के इस युद्धाभ्यास को लेकर रिएक्शन सामने आया है और पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को भारत के नजदीक तैनात कर रहा है। साथ ही हाल ही में पाकिस्तान ने भारत को काउंटर करने के लिए अपना खुद का एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया, जिसमें इन्होंने कुछ खास एडवांस हथियारों को प्रदर्शित नहीं किया। बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान ने अपने युद्ध अभ्यास को पोखरण के काफी नजदीक किया, जिससे वह बताना चाहता है कि पाकिस्तान हर तरफ से तैयार है। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से भी ऐसे ही स्टेटमेंट सामने आए, जिसमें उन्होंने अपने देश को आश्वस्त किया कि पाकिस्तान भारत का सामना करने के लिए तैयार है और हर तरह से अलर्ट मोड पर है। बता दें कि भारत शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास के समय हम तेजस प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर, अर्जुन टैंक और पिनाका रॉकेट लॉन्चर जैसे शक्तिशाली हथियारों को प्रदर्शित करेंगे। दोस्तों, इस मिलिट्री एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा हमें यह मिलेगा कि वह सभी देश जो भारतीय हथियारों को खरीदना चाहते हैं खुद भारतीय हथियारों की ताकत को देख सकेंगे और उन्हें इस बात का आश्वासन मिलेगा कि अगर वे हमसे लाखों करोड़ों डॉलर लगाकर ये हथियार खरीदते हैं तो उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट मिलने वाला है जो शक्तिशाली और भरोसेमंद है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जहां एक तरफ रूस का डिफेंस एक्सपोर्ट 53% कम हो चुका है, वहीं अमेरिका के डिफेंस एक्सपोर्ट में 17% की बढ़ोतरी हुई। साथ ही फ्रांस के डिफेंस एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी हुई। ऐसे में भारतीय हथियार अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया जैसे कई देशों के लिए काफी अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, जो महंगे अमेरिकी हथियार और सैंक्शन के डर से
रशियन हथियार नहीं खरीद सकते, साथ ही सस्ती क्वालिटी के चीनी हथियार भी नहीं खरीदना चाहते। कुल मिलाकर समझे तो भारत शक्ति हमारे लिए एक काफी महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज साबित होगी। यही कारण है कि इस समय पाकिस्तान डरा हुआ है और इस तरह की बयान दे रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।